नमस्कार। आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से भिन्न भिन्न दूरी के ऊपर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका हम आरेख खींचेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पर बनेगा नहीं, या आप लैब में जाकर के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे डायग्राम बनता है और कैसे शो होता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दूरी में सबसे फर्स्ट दूरी क्या होता है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। आई होप अब तक आप जान गए कि दर्पण का फोकस कहाँ होता है और ध्रुव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं आपको पता है तो पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ओके, आइए तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण एक बना लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। चलिए, तो अवतल दर्पण में बेसिक चीज क्या होता है, एक ध्रुव पे पी है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ है इसका, यहाँ पर मान लेते हैं सी इसका। ओके, चलिए वस्तु कहाँ है बाबू, वस्तु के दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस है ना, ध्रुव है तो वस्तु। ठीक है, तो वस्तु यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वस्तु हो गया। चलिए, तो हम इस वस्तु से कोई दो रे डायग्राम बनाने के लिए जानते हैं क्या करेंगे। चलिए, तो इमेज का फॉर्म क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है, ये किसी भी बिंदु स्रोत से यानी किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु हो गया। ओके, इस वस्तु से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन कराएंगे। ठीक है, तो इस वस्तु से हम जानते हैं किसी भी बिंदु स्रोत से हमें दो प्रकाश की किरणें लेना पड़ता है, चाहे हम रे डायग्राम बनाए चाहे इमेज फॉर्म शो करें। ओके, यहाँ से हम दो डायग्राम ले लें, सॉरी दो यहाँ से आपतित किरण लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या ले लें, मुख अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो मुख अक्ष के समानांतर यदि अवतल दर्पण से टकराए तो कहां पर होती है, उसका परावर्तित किरण कहां से पास होती है, फोकस से होते हुए पास करती है। ठीक है, तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से होते हुए पास करके। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, एक एक क्या लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए, एक और हम क्या ले लेते हैं, वक्रता केंद्र के, यानी वक्रता केंद्र की सीध से। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे तो जानते हैं क्या करते हैं, रिटर्निंग में कहा जाता है वो सीधे वक्रता केंद्र की ओर ही जाता है। ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा। तो हम दो किरण यहाँ से लेंगे। तो इमेज इसका फॉर्म कहाँ होगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्या, कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो क्या होता है, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, दर्पण के पीछे फॉर्म होता है। ठीक है, कहाँ फॉर्म होता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ पर देखने में तो आपको छोटा लगती है, ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, मगर एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, वो वस्तु से बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए एक वस्तु मान लेते हैं कि ए बी है, इमेज हम मान लेते हैं क्या, ए डैश बी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर छोटा लग रहा होगा, मगर ये जो यदि वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो ये बड़ा शो होगी। ठीक है, यहाँ पर बड़ा शो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लिखा हुआ है। ओके, चलिए नहीं तो आइए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओके, चलिए तो और क्या होता है, जब वस्तु दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से बड़ा तथा दर्पण से पीछे। चलिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, तो फर्स्ट काम अवतल दर्पण बना लेते हैं, और दूसरा काम क्या, इसके मेडिसिन चलते हैं, एक पी हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो वस्तु कहां पर स्थित है, फोकस पर। तो ठीक है, फोकस पर स्थित कर लेते हैं। चलिए, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे फर्स्ट में, इससे हम दो रे डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर सीधे फोकस से टच करेगा। ओके,
और दूसरा क्या, वक्रता केंद्र की दिशा में है। अब ये कह रहे हैं कि बार बार वक्रता केंद्र और एक मुखज है समानांतर। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 3 रे डायग्राम में 3 चीज पढ़े थे, क्या कि एक मुखज है समानांतर, ठीक है, एक फोकस की दिशा में, और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में, और चौथा ध्रुव की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए हमको 2 क्यों लेना पड़ रहा है कि ये तो मुखज के समानांतर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी फोकस पर ही स्थित है, तो फोकस की दिशा में कैसे हम ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते कि सीधे यहाँ से ऐसा तो नहीं देखेगा, ठीक है। तो ऐसे देखेगा तो सीधे नीचे जाएगा, तो दर्पण को पड़ेगा नहीं, ठीक है। और फिर जो होता है ध्रुव के ऊपर, ठीक है। तो यदि हम ध्रुव से यहाँ से फोकस करेंगे तो ये तो सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो एक ध्रुव का चांस बनता है यहाँ पर, और ध्रुव को दिखाने में और मुश्किल सामना करना पड़ा, ठीक है। इसलिए हम फिर वक्रता केंद्र को सुटेबल समझे। अब यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर इमेज कहीं फॉर्म नहीं है, क्योंकि वस्तु जब दर्पण के फोकस पर स्थित हो अवतल दर्पण में, तो क्या होती है, उसका इमेज फॉर्म अनंत पर होता है, ठीक है। तो उसका इमेज फॉर्म क्या होता है, अनंत पर तथा वस्तु से बड़ा होता है। ओके, चाहिए तो हो जाएगा अनंत पर तथा वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक होता है, ठीक है। वास्तविक है तो ऑटोमेटिक है वो वस्तु से उल्टा बनेगा। ओके, चलिए अब थर्ड देखते हैं। इस बार दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी सी, ठीक है, वक्रा केंद्र के बीच स्थित हो, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट दर्पण एक बनाने के लिए बी हो गया, एक हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो वस्तु क्या कह रहा है बाबू, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, भी हो गया। चलिए तो सेम कॉन्सेप्ट, एक मुखज के समानांतर कहां से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए एक वक्रता केंद्र की दिशा में, कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, ठीक है। एक कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ठीक है। जहां पर मिलेगा वहीं पर एक इमेज का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक होगा, उल्टा हो गया, वस्तु के बड़ा, जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, पी मिलेगा, एक हो गया, सी हो गया, ठीक है। वस्तु यहीं पर है, और छोटा ले लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड, तभी जो वक्रता केंद्र पर है तो इसमें तो हम शो नहीं कर पाएंगे, इसमें हम इसे ध्रुव पर एक ले लेते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा तथा वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब ये मत कहिएगा कि हम तो इसको दर्शाने में वक्रता केंद्र को काफी दिक्कत हो रही थी, क्यों,
क्योंकि ये सारे हैंडमेड करें, ठीक है। अब यदि आप एक्चुअल लेबोरेटरी में यदि कीजिएगा तब आपको पता चले कि हाँ कैसे वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो न मापा गया है कि फोकस कहाँ होगा, न फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी माप कर लिया गया है। ओके चलिए, अब एक और लास्ट शायद बच रहा होगा, कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम वक्रता केंद्र या फोकस भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम ध्रुव कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ये अनंत है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, तो कह रहे थे कि कैसे नहीं, कि इसे सी और अनंत भी कहेंगे, फोकस और अनंत भी कहेंगे, हम ध्रुव और अनंत भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वस्तु है तो सबसे पहले कहा मुख्य के समानांतर डेटा लेंगे, फोकस है, ठीक है। और दूसरा हम डाल देते हैं वक्रता केंद्र की दिशा, ठीक है। दूसरी तरफ लौट जाएगा। चलिए, तब एक्चुअल डायग्राम जो बनेगा कहाँ बनेगा, यही में बनेगा। चलिए, ए डैश बी डैश, तो क्या हो गया, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ठीक है। चलिए, अब ये मत कहिए कि इसमें हर बार में हम इधर डाल देते, इस बार इधर तक। ये क्यों डालते थे, क्योंकि यदि हम यहाँ से इसके वक्रता केंद्र पर डालेंगे, वक्रता केंद्र के दिशा में, तो ये तो जा नहीं सकता है वक्रता केंद्र की दिशा में, यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, इसलिए यहाँ से डालना। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है। ठीक है, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। P हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है, अनंत से आ रहा है, मान लेते हैं अनंत पड़ेगा एक मुख्य समानांतर डाल देते हैं, ठीक है। फोकस हो तो हो जाएगा, एक हम ध्रुव से डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो एक्चुअल जो डायग्राम जो बन रहा है बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। जो कट यहाँ पर तुम शो कर पा रहे हैं, यहाँ पर ना आप बढ़िया से कॉपी बनाइएगा तो ये यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना, फोकस के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इसका डायग्राम कहाँ पर बनेगा, वस्तु क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा फोकस पर, और क्या प्रतिबिंब क्या रहेगा, वस्तु से छोटा।